Hi guys, welcome back to my channel and I hope you are doing great. So today video is all about the perspective shift. Why me से लेके what next? Why me and what next? So this is a huge perspective shift. So वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना ये perspective shift कैसे किया और वक्त लगा बट हाँ हो गया। एंड ये वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है कि जो भी इस चीज़ से इस सिचुएशन से गुज़र रहा है एंड अगर वो ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी तो उनके भी पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो सकते हैं। एंड आई विल टेल यू सम पॉइंट्स, आई विल टेल यू माय मिस्टेक एंड जिससे कि हम गलतियों से सीखते हैं, तो वही है। तो आई प्रिपेयर सम नोट्स एज यूजुअल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहले मैं सिचुएशन को कैसे डील करती थी। तो द थिंग इज़ दैट सबसे पहले मैं अपने आप को ही ब्लेम कर देती थी जब भी कोई सिचुएशन आती थी कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, और मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे जब भी कोई सिचुएशन को मेरे को डील करना होता था। गुस्सा आ जाता था खुद पे ही कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये है, ऐसा लगता था कि बहुत अनफेयर हो रहा है मेरे साथ। तो ये मेरा पहले की सिचुएशन को डील करने का तरीका था। पहले मैं खुद को ही क्रिटिसाइज़ करती थी, खुद को ही ब्लेम करती थी, खुद पे ही डाउट करती थी एंड ये प्रॉब्लम था पहले। तो अब है नेक्स्ट कि आज क्या चेंज हुआ, अब क्या चेंज हुआ मेरे पर्सपेक्टिव पे। पहले की सिचुएशन नहीं होती थी कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि इफ़ देर इज़ अ चैलेंज, इफ़ देर इज़ अ सिचुएशन कोई भी, अगर ये सिचुएशन आई है, अगर ये चैलेंज आया है, तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। देखा जाए इन शॉर्ट कि पहले लाइफ में कितनी भी कोई भी सिचुएशन आई, एनी हाउ हम लोग निकले हैं हर सिचुएशन से, हम उस जोन से भी निकले हैं और हमने डील भी करा है। कभी कोई चैलेंज हमें सिखा जाता है, कभी कोई लेसन दे जाता है और कभी हम किसी चैलेंज पे जीत हासिल कर लेते हैं। बट उस दौरान ना मैं चीज़ें तो हो रही थी, मेरे चैलेंजेस आ रहे थे, मैं एनी हाउ कुछ सीख रही थी, मैं चैलेंजेस से जीत भी रही थी। बट क्या हो रहा था कि मैं अपने आप को बहुत डाउन भी कर रही थी साथ साथ, ठीक है। तो वो रिज़ल्ट बहुत दूर चला जाता था। तो अब जो पर्सपेक्टिव चेंज आया है कि यार अगर ये चैलेंज मेरी लाइफ में आया है तो कुछ तो लेके आया है, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर लेके आया है। और वो क्या लेके आया है, मुझे उससे डील करना है, मुझे उस चीज़ से लड़ना है। एंड या सो ये शिफ्ट मेरा कैसे आया, लेट्स टॉक अबाउट इट। आ तो गया बट कैसे आया। तो शिफ्ट यही आया कि यार पहली बात सच बोलूँ तो एक जगह रुक के तो कुछ होता नहीं है। एक जगह रुक के हम स्टक हो जाते हैं, एक जगह रुक के हम आगे नहीं बढ़ पाते। वही हो रहा था कोई भी सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सिचुएशन, राइट। अब मैं यहाँ पे हूँ, तो अगर मैं सिचुएशन पे जा रही हूँ और मैं गिरती हूँ, मैं फिर ट्राई करती हूँ, गिरती हूँ, मैं फिर ट्राई करती हूँ, ठीक है। बट ये सिचुएशन हिलने को राजी ही नहीं है, मतलब इसके गेट खुल ही नहीं रहे हैं बेसिकली। अगर ये सिचुएशन नहीं ठीक होना चाहती, जान लगा दूंगी इस सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए। अगर आपका ये रास्ता, स्ट्रेट रास्ता नहीं काम कर रहा है, इतना टाइम हो गया, 1 साल 2 साल, वट एवर द टाइम इज़, अगर आपने यही रास्ता चूज़ किया है एंड ये काम नहीं कर रहा रास्ता, तो क्यों ना हम इस रास्ते को यहाँ से कर लें, कोई और वे ढूंढो। अगर आप तो यस, हम लोग को ट्राई करते रहना चाहिए, जो मैंने अपने केस में किया कि मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर मैं गिरी भी तो मैं स्टिल आई एम ट्राइंग, स्टिल आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम कीप गोइंग, राइट। यही मैंने अपने सिचुएशंस में किया। तो बट मैंने क्या किया, मैंने कहाँ टाइम वेस्ट किया। अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हाथ पैर मारती गई, मारती गई, मारती गई। बट ये ना हिल तो रही थी बट ये मूव नहीं हो रही थी बेसिकली, ठीक है। बट जब मैंने तरीका चेंज किया, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया, तो काफ़ी चीज़ें मूव ऑन होने लगी, आगे बढ़ने लगी। क्या आज भी मेरा वो पुराना वर्जन आता है? यस, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हाँ आता है। कभी कभी वो वर्जन गुस्सा भी आ जाता है, कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी। बट द थिंग इज़ दैट कि पहले सिचुएशन में मैं बहुत टाइम तक स्टक हो जाती थी, अब सिचुएशन से मैं निकल जाती हूँ।
क्योंकि अब मेरे को पता है कि यार ये सिचुएशन तो आनी है, ये सिचुएशन आनी है, ये आएगी और ये मुझे अब स्टक नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ मैं स्टक होगी वहाँ मेरा टाइम चला जाएगा, मेरा सोच जो खुल सकती थी और भी न्यू आइडियाज़ आ सकते थे वो वहीं पर ही रुक जाएंगे। तो मुझे स्टक नहीं होना बेसिकली। चैलेंजेस सेम चीज़ आएगी, आती है, बट मैं उसमें ज़्यादा देर तक अब नहीं रुकती, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अगर मैं पुरानी वाली रेनू होती तो मैं उसको क्या बोलती? दिस इज़ रेनू, दिस इज़ न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आई विल से दैट रेनू भाई रुक जा, तू तू जिस डायरेक्शन पे जा रही है, जो तेरी सोच है वो बहुत सही है। और पहली बात, दौड़ नहीं है यहाँ पे, रेस नहीं है यहाँ पे। जो भी तू कर रही है आराम से कर, स्लोली कर, प्रेजेंट होके कर, और जल्दबाजी मत कर किसी भी चीज़ की। आराम से सब मिलेगा, जो तेरे सपने हैं वो सारे पूरे होंगे। मैं ये रेनू को ये बोलना चाहती हूँ। एंड यस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम फाइट तो मार रहे होते हैं अपनी लाइफ में, बट हम थक जाते हैं, हम उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, बट हम थक जाते हैं। बट हमारे पास ना कोई ये बोलने वाला नहीं होता है उस मोमेंट पे कि नहीं भाई, यू आर गोइंग इन अ राइट वे, ठीक है। प्रॉब्लम्स आएंगी, ये जो तेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि तू गलत तरीका रास्ता ले रही है, ऐसा नहीं है तभी प्रॉब्लम आ रही, नहीं। तू चाहे कोई भी रास्ते में जाएगी, सारे रास्ते में चैलेंजेस हैं, ठीक है। बट आपको चलते रहना है और आपको हार नहीं माननी है, ये तो पता है ही हमको। बट जस्ट कीप गोइंग लिटिल बाय लिटिल, डोंट टेक पूरा लंबा स्टेप, इतना बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं। भाई आज तुमने ये डिसाइड किया, आज तुमने मेकअप आर्टिस्ट बनना है फॉर एग्जांपल, सो ये है मेकअप आर्टिस्ट में बनना है, बट तुम उसके लिए छोटे छोटे स्टेप ले सकते हो, छोटे छोटे अपने ऊपर मेकअप कर सकते हो, स्टार्ट विद दैट। हाँ, अपने पेरेंट्स, अपने मॉम के ऊपर, अपने ऐसे ही हम छोटे छोटे स्टेप लेते हैं अपने इस गोल पे जाने के लिए। आप तुरंत ही तो मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन जाते ना, आप कुछ कोर्स करते हो या फिर आप प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हो, तभी तो आप बनते हो। बट वो माइनर चीज़ें होती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो हमें अपने गोल तक पहुँचाती है। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ उन लोगों को जो स्टक फील करते हैं। जहाँ पे भी यू आर फीलिंग स्टक, टेक लिटिल स्टेप टूवर्ड दैट। चाहे आप बुक रीड क्यों ना कर लो, ठीक है, एक लाइन क्यों ना रीड कर लो, बट उस लाइन को मेक श्योर कि वो लाइन जो आप पढ़ रहे हो आपके अंदर घुस जाए, ठीक। चैलेंज हर बार मुझे तोड़ने नहीं आया था, कुछ चैलेंजेस मुझे मेरे नेक्स्ट वर्जन से मिलवाने आए थे। I hope you like this video and thank you so much for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe my channel। and अगर आप चाहते हैं कि किसी का पर्सपेक्टिव कोई कहीं पे भी स्टक फील कर रहा है तो ये वीडियो वहाँ तक जानी चाहिए, तो प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो टू देम। and I hope you like this video. Bye bye।